एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहा करता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को संगीत से बहुत प्यार था, लेकिन उसके पास कोई संगीत उपकरण नहीं था। वह अक्सर गांव के बाग में बैठकर तितलियों को देखता और हवाओं की हल्की हल्की आवाजें सुनता, फिर उनकी धुनों में खो जाता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में संगीत का एक नया मोड़ आया। अर्जुन के गांव में एक बहुत पुरानी बंजर भूमि थी जहां लोग नहीं जाते थे। गांव के लोग कहते थे कि वहां कोई जादू है, लेकिन अर्जुन को हमेशा यही लगता था कि ये सिर्फ बातें हैं। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया तो अचानक उसकी नजर उस बंजर भूमि पर पड़ी। वह सोचने लगा, क्या वहां सच में कुछ खास है? क्या वहां कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ सकता हूँ? अर्जुन ने उस भूमि की ओर कदम बढ़ाया और धीरे धीरे वहां पहुंच गया। वहां एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक लकड़ी की बेंच थी। पेड़ के नीचे बैठते ही अर्जुन ने एक हल्की सी ध्वनि सुनी जो धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी। यह आवाज बहुत ही अजीब थी, जैसे हवा में कुछ गुनगुनाहट हो। अर्जुन ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि वह कोई साधारण आवाज नहीं थी, बल्कि वह किसी संगीत की धुन थी। अर्जुन ने देखा कि पेड़ की शाखाओं से एक अद्भुत संगीत की ध्वनियाएं निकल रही थीं। वह चौंक गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ी। वह पेड़ के पास गया और देखा कि पेड़ की छाल पर कुछ विचित्र निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने उन निशानों को छुआ, एक मीठी धुन उसके दिल में गूंजने लगी। यह संगीत की जादुई धुन थी जो पेड़ से निकल रही थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह संगीत उसके अंदर एक अद्वितीय सुकून और शांति ले आया था। वह संगीत किसी प्रेम कहानी, किसी दर्द और किसी उम्मीद का प्रतीक था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और उस संगीत में खो गया। उसे महसूस हुआ कि संगीत सिर्फ ध्वनियों का मिश्रण नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का अद्भुत सम्मिलन है। वह समझने लगा कि संगीत हमारे आंतरिक संघर्षों और खुशियों को भी व्यक्त करता है। जब वह संगीत सुन रहा था तो उसके अंदर भी एक बदलाव आ रहा था। उसकी सोच साफ हो गई, उसके दिल में शांति फैल गई। अर्जुन उस दिन घर लौटा और उसने तय किया कि अब वह जीवन में हर क्षण को संगीत की तरह जिएगा। वह हमेशा संगीत के इस अद्भुत तत्व को समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि संगीत खुद से जुड़ने का सबसे सरल और सुंदर तरीका है।